जय हिंद क्लास। अभी हम लोग इस टॉपिक पढ़ रहे हैं आज अलजेब्रा। जैसा कल हमने आपसे बोला था आज अलजेब्रा हम लोग शुरू करेंगे। पहले हम लोग अलजेब्रा का प्लस माइनस देखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड देखेंगे। अलजेब्रा का सबसे टफेस्ट पार्ट होता है डिवाइड करना। समझ में आ रहा ना? मल्टीप्लाई काफी हद तक आसान होता है, आप कर भी ले जाएंगे। प्लस माइनस करना तो और भी ज्यादा आसान होता है, बस चीजें कुछ टर्म समझने पड़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन डिवाइड करना थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट से ही हट जाता है, उसमें खुद का दिमाग लगाना पड़ता है। अब ये मत बोलना हमारे पास दिमाग नहीं है, हम उसके लिए नहीं बने, गलत बात है ये, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं अलजेब्रा। सही है अलजेब्रा की स्पेलिंग? चले शुरू करते हैं अलजेब्रा। ध्यान समझना भैया, इसमें हमेशा वेरिएबल को ध्यान देना। क्या ध्यान दोगे? अब वेरिएबल समझो क्या होता है। वेरिएबल मतलब होता है एक्स वाई जेड, जितने लोग बैठे हो अपना अपना नाम ले लो, सारे के सारे वेरिएबल हो, ठीक है ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, थीटा, सब क्या है? वेरिएबल है। क्या है? बहुत बढ़िया। आइए, हमने लिखा 2 प्लस में 2 कितना आएगा? हमने लिखा 3 प्लस में 3 कितना आएगा? हमने लिखा 5 प्लस में 5 कितना आएगा? इसमें कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझो भैया, हमने लिखा 2x प्लस में 2x कितना हो जाएगा? 3x प्लस 3x कितना हो जाएगा? हमने लिखा 5x प्लस 5x कितना हो जाएगा? कहने का मतलब यह है कि जब तक वेरिएबल सेम नहीं होगा, जब तक वेरिएबल सेम, तब तक कोई भी संख्या आपस में जुड़ घट नहीं सकती, तब तक कोई भी संख्या आपस में जुड़ घट नहीं सकती। ध्यान रखना मल्टीप्लाई वालों, अभी थोड़ा सा अपने ऊपर कंसंट्रेट करके रखना, थोड़ा सा चीजें दबा करके रखना। अभी मल्टीप्लाई में आकर फिर समझाएंगे। मल्टीप्लाई वाली चीजें इसमें मिक्स मत करना, ठीक है ना। अभी केवल प्लस माइनस समझो। प्लस माइनस का टॉपिक थोड़ा सा इसलिए बोल रहा है, अलजेब्रा बहुत लंबा टॉपिक है, खींचेगा भी लंबा, ये कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक से लेके चलेंगे इसमें हम। अभी ये समझ में आया? जैसा हम लोग इंटीजर में करते थे सेम वैसा ही हम लोग यहां भी कर रहे होंगे, कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आया? जैसे -2 -2 -4 -3 -3 -5 -5 हमने लिखा -2x -2x -3x -3x -5x -5x कोई दिक्कत? कुछ इंटीजर वाला फील आ रहा है? सेम इंटीजर ही है, बस उसमें वेरिएबल लग गया तो लास्ट तक वेरिएबल आंसर जा रहा है। कोई दिक्कत यहां तक? आगे चले, मिटाए इसको। टिपना उपना तो नहीं है किसी को? समझते रहो, बाकी घर जाके आराम से बैठ के वीडियो देख लेना, एक बारी समझ में आ जाएगा। चले आगे चले, यहां तक कोई दिक्कत? हमने लिखा -2 -2 -3 -5 -8 क्या आएगा इसका आंसर? 20 -20। हमने लिखा -3 -5 -7 -2 -1 -3 -2 -5 -3 -1 -1 माइनस कौन प्लस का 16 बोल रहा है? इसे मार के खुबड़िया फोड़ लेंगे अब अपना। ओ सॉरी, तुम्हारा अपना कहां है फोड़ेंगे यार? देखो हमने लिखा -2x -2x -3x -5y, अभी y मत ले लो, अभी x ही लेके चलो। x यहां गया 8x, कितना आ जाएगा माइनस का? -3x -5x -7x -2x -x बराबर
माइनस 18x। अब ध्यान से समझो, अगर यहां x लिखा है, क्या लिखा है बाबू, तो ये x नहीं लिखा है, ये x मल्टीप्लाई 1 लिखा है। क्या लिखा है, समझ में आया, क्या लिखा है ये, चाहे x मल्टीप्लाई 1 लिख दो और चाहे क्या लिख दो, 1x लिख दो। क्या लिख दो, मतलब ये जो 1 लिखा था ना और यहां जो x लिखा है, ये क्या लिखा है, 1x लिखा है। क्या लिखा है, कोई दिक्कत, आगे चले, बहुत बढ़िया। हमने लिखा -3x -2x -5x -3x -x -x -16x। कोई दिक्कत, कहने का मतलब यह है कि जैसा इंटीजर चलता था वैसा ये भी चलता रहेगा। आगे चले, जिसने जिसने इंटीजर की क्लास नहीं लिया शांति से चला जाए, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, ले लो, ठीक है ना। होम ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे, जब तुम आओगे तब तुमको पढ़ाऊंगा। यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, शांति से जाके इंटीजर देख के आओ, तभी समझ में आएगा। कितने लोग ऐसे जितने इंटीजर नहीं पढ़ा है, हाथ उठाओ। कितने लोग ऐसे इंटीजर नहीं पढ़ा, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है ना, तो जाके शांति से इंटीजर का वीडियो देख लो। चलिए इतना समझ में आया भैया, यहां तक कोई दिक्कत। ये था 1 वेरिएबल, क्या था ये, अब हम लोग चलते हैं 2 वेरिएबल पे। किस पे चलते हैं बाबू, एक ही क्वेश्चन में अगर 2 वेरिएबल आ जाए तो। हमने लिखा 2a + 3b + 7a प्लस में 25a प्लस में 7b प्लस में 25b। ध्यान समझो हमारी तरफ। अब तुमको नंबर से यहां कोई लेना देना नहीं है, नंबर से यहां कोई, नंबर को जैसे जोड़ते थे वैसे ही जोड़ो, लेकिन यहां वेरिएबल का ध्यान रखना, यहां हमेशा मोहन के साथ ही मोहन जुड़ेगा, सोहन के साथ ही, जगमोहन के साथ ही, ए के साथ ही, ए के साथ बी कभी भी जुड़ नहीं सकता। समझ में आया, ए के साथ बी कभी नहीं जुड़ेगा, सेम ऐसा ही आंसर हो जाएगा। लेकिन ए के साथ ए 2a, जगमोहन के साथ जगमोहन 2 जगमोहन, सोहन के साथ सोहन, मोहन के साथ मोहन। समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत। कहने का मतलब यह है कि केवल वेरिएबल के साथ वेरिएबल ही जुड़ेगा, कभी भी अदर वेरिएबल के साथ कोई अगर अगला वाला वेरिएबल जुड़ेगा। समझ में आया, बहुत बढ़िया। यहां क्या है, यहां क्या है, यहां क्या है, इन सबको साथ लेके आओ। 2a प्लस में 7a प्लस में 25a प्लस में 3b प्लस में 7b प्लस में 25, 2a प्लस 7a कितना आएगा, 34 है, 35। क्या ये आगे भी जुड़ेंगे, यही क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे चलें, बहुत बढ़िया। 7a माइनस 3b प्लस में 7b माइनस 3a माइनस 5a माइनस में 7b प्लस में 2c। ध्यान समझना, यहां क्या है, यहां क्या है, यहां क्या है, सबको पास बुलाओ। 7a माइनस 3a माइनस, यहां क्या है, यहां क्या है, यहां क्या है, सारे b को एक पास लेके आओ। माइनस 3b प्लस 7b और माइनस बचा क्या,
तो 2c को ऐसे ही लिख देंगे। अब आपको इंटीजर अगर याद हो, हमने बोला था सारे माइनस को एक साथ, सारे प्लस को तो 7a माइनस 8a, बोलो ये 3 माइनस में 7 माइनस 3 कितना देगा, माइनस का 10b प्लस में 7b और यहां 2c। 7a में से 8a जाएगा, अब तुम a भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 7 में से 8 जाएगा कितना आएगा, -1। तो -1 का मतलब सीधे सीधे 1 ही रहने तो यहां क्या लिख दोगे, -a, बोलो 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, -3, तो -3b और प्लस में 2। क्या ये तीनों अलग अलग वेरिएबल हो गए, क्या ये आपस में जुड़ेंगे, मतलब हमारा यही क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, लिख कहां रहे हो, आगे चले, कोई दिक्कत यहां तक, बढ़िया, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है, चल मिटा बाबू इसको। चले, हमने लिखा 7xy माइनस 3xy माइनस 3yz माइनस 3xyz प्लस में 7xyz प्लस में 3yz। ध्यान समझो हमारी तरफ, यहां क्या है, यहां क्या है, क्या और कहीं xy है, ध्यान से सुनना, कोनो को लग रहा होगा सर जी यहां भी तो xy है लेकिन सतवा z भी लगा हुआ है, तो ये वेरिएबल इसके साथ सेम नहीं होगा, समझ में आया। अगर यहां z लगा हुआ इसका, क्या इसके साथ वेरिएबल सेम हो रहा है, नहीं हो रहा, वेरिएबल सेम नहीं हो रहा तो ये इसके पास उठ के नहीं आएगा। तो 7xy माइनस 3xy कितने xy, 5xy, सॉरी नशा करके कुछ नहीं बोल रहा, चले 3yz, क्या और कहीं yz है, यहां है 3yz में से 3yz के कितना बचा, 0yz, कितना yz, चले 3xyz 7xyz, बड़ा कौन है, आंसर प्लस में आएगा, बहुत बढ़िया, माइनस हो क्या आएगा 4xy। क्या ये समझ में आया आपको, अभी और आगे जाएगा, यह जाएगा 4xy प्लस में 4xy। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये अलजेब्रा का पहला पढ़ा, हाँ बता, हाँ भैया 3 और 7, ये माइनस 3xyz है, ये -3 है, ये +7 है, इंटीजर में थे, ये प्लस है ये माइनस है, घटेगा, एक प्लस एक माइनस घटता है, बड़ा आंसर आएगा छोटा आंसर आएगा, बड़ा आंसर है क्योंकि प्लस में आएगा, बड़ा वाला प्लस में आ गया, 7 में से 3 गया तो 4 आ गया, यहां क्या लगा है, यहां क्या लगा है, तो 7xyz में से 3xyz घटाओगे क्या आएगा, यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ, आगे चले, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन दे दें इस पे, लिखो फिर, लिखो भैया, पहला क्वेश्चन 7x प्लस 3x, दूसरा 7y माइनस 9y, ये एडिशन में कैसे आ गया, ये प्लस बनाओ, तीसरा 2xy 5xy प्लस में xy, हाँ भाई 3x प्लस में 2y 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर
7xyz प्लस में 5xyz प्लस में 9xyz। क्वेश्चन नंबर 7, 6a क्यूब प्लस में 4a क्यूब माइनस में 10a क्यूब प्लस में 8a क्यूब। लिख लीजिए इसको, आगे चलते हैं, फिर दो चार क्वेश्चन और दे देते हैं। तो देख लो बाबू आप, क्या ये दोनों प्लस होगा आपस में? थर्ड में हाँ क्या लिखा है? हमने बताया था अगर केवल x लिखा है तो ये 1x लिखा है, अगर ये xy लिखा है तो ये 1xy लिखा है, तो ये क्या लिखा है? चले क्वेश्चन नंबर 8, 3a माइनस 2b प्लस में 5c प्लस में 2a प्लस में 5b माइनस में a माइनस में b प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 9, 8a माइनस 6ab प्लस में 5b माइनस में 6a माइनस में ab माइनस में 8b माइनस में 4a प्लस में 2ab प्लस में 3b। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है भैया, एक लिख लो। यहां जगह x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस z क्यूब प्लस 3xyz माइनस में x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में z क्यूब माइनस 6xyz प्लस में x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस z क्यूब माइनस 8xyz। चलिए होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।